नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK सर 9 पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जहां से क्वेश्चन आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखो 1857 क्रांति जो राजस्थान में काफी लंबी चली, तो जो 1857 क्रांति थी उसमें से केवल मैं आपको एक जगह की क्रांति आज बताऊंगा जिसका नाम है क्या, कोटा की क्रांति। बेटाओ राजस्थान में जो क्रांतियां हुई 5 जगह पर, जहां जहां पर भी हुई उसमें सबसे ज्यादा लंबी जो क्रांति चली वो कौन सी थी? वो थी कोटा की क्रांति। शुरुआत कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को। तो चलिए आज इसके बारे में ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आपने कभी पढ़े हों बताता हूं मैं आपको। बेटा उस समय पर जो पूछा जाता है, एक तो कि वहां का शासक कौन था, ठीक है, तो वहां के शासक कौन थे उस समय पर? राम सिंह सेकंड जो है कोटा के शासक उस समय पर हुआ करते थे। कोटा में हुई जो सर्वाधिक लंबे समय तक चली, तो सर्वाधिक लंबे समय तक जो क्रांति चली वो कौन सी थी? कोटा की क्रांति। फिर बात करते हैं आगे, यहां पर विद्रोह किसने किया? तो विद्रोह करने वाले व्यक्तियों में 2 जनों का नाम आता है जिन्होंने मेनली नेतृत्व किया। वो थे लाला जयदयाल भटनागर और दूसरा व्यक्ति था कौन? मेहराब खां। ये कहां के थे? ये कामा भरतपुर के थे, जबकि मेहराब खां कहां के थे? करौली के। बेटाओं ये जो 2 व्यक्ति थे इन्होंने मतलब परिपत्र जारी करवाया और विद्रोह के लिए लोगों को इकट्ठा किया। किसने? वो थे लाला जयदयाल। फिर यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट, पीए का मतलब क्या है? पॉलिटिकल एजेंट, जो अंग्रेज सरकार ने बना रखे थे पॉलिटिकल एजेंट। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था कोटा का, वो जो मेजर बर्टन देख जी की गुंडे उकाड़ा गावन, मेजर बर्टन ये गया हुआ था कहाँ पर? ये गया था नीमच। ये नीमच गया हुआ था, नीमच में भी क्रांति हुई थी, तो वहां के विद्रोह को दबाने के लिए ये गया हुआ था। अब बात करते हैं कि यहाँ की जो सैनिक टुकड़ियां थी वो 2 टुकड़ियां थी जिनका नाम है नारायणी पलटन और भवानी पलटन। 2 सैनिक टुकड़ियां यहाँ पर थी। इन्होंने कर लिया क्या? कोटा का जो राजा था कौन था उस समय पर? शासक राम सिंह सेकंड को कर दिया साहब नजरबंद। एक किसी के किले में कैद करके रख लिया। किसको? राम सिंह सेकंड को नजरबंद किया। किसने? क्रांतिकारियों ने। कितने महीने तक? 5.5 या 6 महीने तक ये जो है कोटा रियासत किनके अधीन रही? क्रांतिकारियों के अधीन रही। हुआ क्या? ये तो सारा हो गया साहब, कोटा उसको बंद कर दिया। कहां पर? किले के अंदर। अब जब वापस विद्रोह इन्होंने क्या? विद्रोह कर दिया। कोटा में राज चल रहा है किनका? क्रांतिकारियों का। एक शासन व्यवस्था जमा ली इन्होंने, क्रांतिकारियों ने एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था जमा ली। अब क्या करेंगे? अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज करेंगे साहब इनके विद्रोह का दमन। और अंग्रेज आता है, कौन आता है? देखो अंग्रेज का नाम क्या है? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन था। मेजर बर्टन को तो इन्होंने क्या किया? जब आया तो मेजर बर्टन को तो आता है ये ले तलवार से क्या कर दिया? गर्दन अलग कर दी। किसकी? मेजर बर्टन की। गुंडे उखाड़ दी का बटन, है ना। तो मेजर बर्टन को मार दिया। साथ में किसको मार दिया क्रांतिकारियों ने? इसका 2 बेटे थे, एक का नाम था फ्रैंक, एक का नाम था ऑर्थर। इन दोनों को भी मार दिया। किसने? जो क्रांतिकारी थे उन्होंने। उनके साथ साथ डॉक्टर सेडलर, डॉक्टर कोटम, 2 नाम और हैं, इनको सबको मौत के घाट उतार दिया गया। और ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? वापस से देखो राजा जी नजरबंद है, मार दिया पॉलिटिकल एजेंट को। तो फिर अजमेर से आया कौन? रॉबर्ट्स, GH रॉबर्ट्स नाम का जो व्यक्ति था अंग्रेज अधिकारी, ये आया। और उसके अलावा जो एक अपने शासक थे कहां के? करौली के शासक का नाम था मदन पाल। क्या नाम था? मदन पाल। वो मदन पाल जी आए और इन्होंने जो है इस क्रांति का दमन किया। किन्होंने? एक तो करौली के मदन पाल और दूसरे कौन? आपके जो अजमेर से आए GH रॉबर्ट्स। इन्होंने क्रांति का दमन किया। और फिर क्या हुआ? देखो यहां पर जो कोटा में तोपों की जो सलामी संख्या थी, मैंने लिखा है, एक का डाउनफॉल में लिखा है, एक का अप लिखा है। तो कोटा में तो क्या हुआ? सलामी संख्या 17 से घटा करके कितनी कर दी? 13। जबकि करौली की कितनी कर दी? क्योंकि करौली के शासक मदन पाल ने सहायता करी, इसलिए यहां की तोपों की जो सलामी संख्या थी वो 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 17 कर दी गई। इसके लिए एक आयोग बिठाया गया जिसका नाम था रॉबर्ट्स आयोग। इस कमेटी जो यहां पर क्रांति हुई उस क्रांति की जांच के लिए जो आयोग बिठाया गया उसका नाम क्या था? रॉबर्ट्स आयोग। बात करें वापस से कब अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने? तो 30 मार्च 1858 को पुनः अधिकार हो गया किनका? अंग्रेजों का। जो यहाँ का राम सिंह था और क्रांतिकारी, इनके बीच जो मध्यस्थता की गई, दोनों को बिठा करके बातचीत की गई, वो किनकी अध्यक्षता में हुई? वो था मध्यस्थता किसने की? यहाँ पर महंत गुसाई जी महाराज नाम का एक व्यक्ति था। इन्होंने दोनों के बीच में मीडिएटर का काम किया, दोनों के बीच में ये आया वहां पर, ठीक है। इसके अलावा जो करौली के मदन पाल थे, इस करौली के मदन पाल को भी एक उपाधि दी अंग्रेजों। अंग्रेजा का पीसो नहीं देचा, अंग्रेज का ही देचा, केवल अंग्रेज उपाध्याय देचा, पीसो तो दे ही कौन चा, है ना। तो अंग्रेजों ने एक उपाधि दी जिसका नाम था GCI, ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया। इसकी उपाधि दी गई किसको? करौली के शासक मदन पाल को। और तोपों की सलामी संख्या आपको पता है बढ़ा दी गई थी। बात करें ये लाला जयदयाल और मेहराब खां, इनका क्या हुआ? भाई साहब आयोग ने सौंप दी रिपोर्ट की, क्या हुआ? सारा काटा कुटा किन व्यक्तियों का? केवल लाला जयदयाल और मेहराब खां का। इसीलिए इन दोनों को क्या दे दी गई?
फांसी दे दी गई। तो सर्वाधिक लंबे समय तक जिस रियासत में क्रांति चली वो कौन सी थी? कोटा रियासत थी। 15 अक्टूबर से चली और इधर देख लो 30 मार्च 1858 को जाकर के वापस से अधिकार हुआ है किनका? अंग्रेजों का। दो व्यक्ति विद्रोहकर्ता लाला जयदयाल और मेहराब खां, शासक राम सिंह सेकंड। वापस बचाया किसने? किसके कौन आया था बचाने? मदनपाल। करौली के शासक मदनपाल ने सहायता करी और ने आज मेजर बटन की क्या होगी? गुंडे उखाड़ दी। मेजर बटन दोनों पुत्र भी मर गया, फ्रैंक और ऑर्थर। तो ये थी कोटा की क्रांति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं 18 सतावनी क्रांति से पूरा जो भी मैटर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो और तैयार कर दूंगा जिसमें 18 सतावनी क्रांति से रिलेटेड हर एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।